अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सज्जाद आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या है, एक उस्ताद को अपनी तदरीस को मौसर बनाने के लिए किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, और इसके अलावा अप्रोचेस टू टीचिंग के बारे में बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव टीचिंग। इफ़ेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ स्टूडेंट्स लर्न, हाउ दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन, व्हाट मोटिवेट दैम टू लर्न मोर। कि इस बात की अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से स्टूडेंट सीखते हैं, वो प्रोसेस किस तरह से करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन टीचर की तरफ से उनको दी जाती हैं, और मज़ीद कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं। तो इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है अगर टीचर के पास है तो इसका मतलब है कि वो इफ़ेक्टिव टीचर है और उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात को भी जाने कि किस तरह से इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, यानी क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसकी अंडरस्टैंडिंग टीचर की टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाती है। इसके अलावा यूज़ ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़, टीचर को पता हो कि कौन सा सेशन, कौन सा लेसन, कौन सा कंटेंट किस स्ट्रेटजीज़ के थ्रू, किस टेक्निक को यूज़ करते हुए, किस मेथडोलॉजी को अपनाते हुए उसने स्टूडेंट तक डिलीवर करना है। अब हम देखते हैं कि टीचर को किन बातों का इल्म होना चाहिए कि वो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सके। फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग टीचर मस्ट नो थ्योरीज ऑफ हाउ टीचर शुड टीच एंड हाउ स्टूडेंट्स लर्न, यानी उन तमाम थ्योरीज़ का इल्म होना कि किस तरह से टीचर को स्टूडेंट तक कंटेंट डिलीवर करना है, यानी किस तरह से उसने अपनी टीचिंग करनी है और किस तरह से स्टूडेंट्स की लर्निंग बेहतर की जा सकती है या स्टूडेंट किस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो अगर इन थ्योरीज़ के बारे में टीचर जानता है तो इसका मतलब है कि उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। नंबर 2 है कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस विद द सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर, जो कंटेंट टीचर ने पढ़ाना है उस पे उसकी ग्रिप होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंट हो, उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में वो जानता हो और उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर पैदा होने वाले, उनके अज़हान में पैदा होने वाले सवालात उनकी तशफ़ी की जा सके, उन स्टूडेंट्स को मुतमईन किया जा सके और उनके तमाम सवालात के जवाब दिए जा सकें, तो फिर टीचर की टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर को इस बात का भी इल्म हो कि क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग के लिए कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं। अगर टीचर अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना चाहता है तो उसको क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग की अप्रोचेज़ का इल्म होना चाहिए। अब हम देखते हैं अप्रोचेज़ टू टीचिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर बिफोर अडॉप्टिंग द टीचिंग अप्रोच to know about students' need, requirements of the lesson he or she is going to teach। जो टीचर लेसन पढ़ाने जा रहा है उस लेसन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जिस स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा है उस स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए टीचर टीचिंग अप्रोच को अडॉप्ट करेगा। तो जो टीचिंग की अप्रोचेज़ हैं वो 2 मेजर अप्रोचेज़ हैं, जिनमें पहली अप्रोच टीचर सेंटर्ड अप्रोच है और दूसरी अप्रोच जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। पहली अप्रोच है टीचर सेंटर्ड अप्रोच।
टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग है, वन वे मूवमेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज शेयर किया जाता है वो वन वे है, यानी टीचर की तरफ से ही शेयर किया जा रहा है, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है। टीचर डिटरमिन सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड एंड मेथड। सब्जेक्ट को भी, उसके स्टैंडर्ड को भी और मेथडोलॉजी को भी डिटरमिन सिर्फ टीचर ने ही करना होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच में। वैल्यूज़, एटीट्यूड और आइडियाज़ जो हैं वो सिर्फ टीचर की तरफ से ही ट्रांसमिट किए जाते हैं, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन नहीं होती। टीचर सेंटर्ड अप्रोच फोकस ऑन टीचर्स लेक्चर एंड बुक। इस अप्रोच में टीचर के लेक्चर पे फोकस होता है और वो किताब जिसका कंटेंट स्टूडेंट तक डिलीवर किया जा रहा है उस किताब पे फोकस है। और टीचर सेंटर्ड अप्रोच में रोट मेमोराइजेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसमें रोट मेमोराइजेशन ही ज़्यादा कराई जाती है। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में चूँकि ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, वन वे ऑफ मूवमेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, टीचर डिटरमिन करता है जो कुछ स्टैंडर्ड का तयन करना है, मेथडोलॉजी और सब्जेक्ट मैटर जो भी स्टूडेंट को डिलीवर करना है उसका तयन टीचर ने करना है। वैल्यूज़, एटीट्यूड और आइडियाज़ टीचर ने ही ट्रांसमिट करने होते हैं। टीचर्स के लेक्चर और किताब पे ही फोकस होता है और टीचर सेंटर्ड अप्रोच में रोट मेमोराइजेशन पे फोकस होता है। दूसरी जो अप्रोच है वो है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में जो एक्टिविटी का फोकस है वो टीचर की बजाय स्टूडेंट की तरफ शिफ्ट होता है, यानी अब टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। इट इंक्लूड एक्टिव लर्निंग। अब इसमें जस्ट स्टूडेंट पैसिव नहीं होगा, जस्ट लिसनर नहीं होगा, जस्ट टीचर की इंस्ट्रक्शंस को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा और वो एक्टिवली लर्न कर रहा होगा। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में स्ट्रेस कोऑपरेटिव लर्निंग पे होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाता है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज होती है, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में फैसिलिटेट किया जाता है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में ग्रुप वर्क कराया जाता है, पेयर वर्क कराया जाता है, दो स्टूडेंट्स के पेयर बना के एक्टिविटी करवाई जाती है या एक बड़ा ग्रुप बना के उनके अंदर जो शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, सोशलाइजेशन है, इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में ग्रुप वर्क और पेयर वर्क पे फोकस होता है। इसमें जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है इसमें जब ग्रुप वर्क कराया जाता है या पेयर वर्क कराया जाता है तो हर एक इंडिविजुअल उसकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अकाउंटेबल होता है। जैसे आप अगर कोई असाइनमेंट करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उस ग्रुप में हर एक को अपना अपना टास्क दे दिया जाता है और वो अपना अपना टास्क कंप्लीट करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करता है और फिर कोलेक्टिवली वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया जाता है। ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच लेटेस्ट अप्रोच है और टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बजाय अब स्टूडेंट्स की लर्निंग को फोकस करते हुए स्टूडेंट सेंटर अप्रोच अडॉप्ट की जाती है ताकि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो स्टूडेंट्स की और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आसानी होती है। तो ये थी आज की वीडियो। स्टूडेंट्स कमेंट्स में अपनी कीमती आरा ज़रूर दीजिए ताकि आपकी कीमती आरा को मद्देनज़र रखते हुए वीडियोज़ में जो ज़रूरी अमेंडमेंट्स हों, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हों, उनके मुताबिक सेशन को यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जा सके। इसलिए आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करें
کامنٹس میں اپنی آراء ضرور دیا کریں۔ اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب، اور دوسروں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ۔